दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर R.B. धवन। लगभग 35 वर्ष से मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस करता हूँ और नक्षत्रों पर ज़्यादा काम करता हूँ। नक्षत्र क्यों महत्वपूर्ण है राशि की तुलना में, यही है विषय आज का। आपने इसी चैनल पर मेरे अनेक वीडियो देखे होंगे और जिस पर नक्षत्रों पर मैंने काफ़ी कुछ बताया है, तो आपने उसकी सराहना भी बहुत की है और नक्षत्रों से संबंधित जो भी आपका जन्म का नक्षत्र है उसको भी आपने देखा है और उस नक्षत्र का फल भी आपको पता है और आपने देखा है। आपसे ज़्यादातर मामलों में सभी कमेंट्स में प्रशंसा ही आप लोगों ने की है कि नक्षत्र से वास्तव में सटीक फलादेश प्राप्त हुए हैं आपको। लेकिन ये फलादेश जो नक्षत्र, जो आपका जन्म का नक्षत्र है, उससे मैं बताया है मैंने वीडियो में, तो वो आपका कॉमन है, वो साधारण फलादेश है। लेकिन किसी की जन्म कुंडली देख करके हम जब नक्षत्रों से प्रेडिक्शन करते हैं तो वो कुछ खास है। दरअसल प्राचीन समय में, चाहे वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो, उस समय पर राशियों की कोई चर्चा मिलती ही नहीं है। रामायण काल में या महाभारत काल में क्यों राशियों की चर्चा नहीं मिलती? क्योंकि नक्षत्र का ही प्रचलन था, नक्षत्र से ही फलादेश देखने का प्रचलन था। और नक्षत्र से फलादेश देखने का प्रचलन, इसके पीछे रहस्य भी ये है कि राशि जो कि 30 डिग्री के दायरे की होती है, उसका विस्तार 30 डिग्री होता है। आप स्वयं भी जानते हैं कि 360 डिग्री जो ग्रहों का भ्रमण मार्ग है, उसको अगर हम 12 स्थानों में बांट देते हैं तो वो 12 राशि कहलाती हैं। इसी भ्रमण मार्ग को अगर हम 27 जगह बांटते हैं तो वो 27 नक्षत्र कहलाते हैं। तो नक्षत्र सूक्ष्म है। राशि की तुलना में कोई ग्रह अगर भ्रमण कर रहा है किसी राशि में, तो उस राशि में वो जैसा फल देगा, ज़रूरी नहीं है कि उसी समय वो किसी न किसी नक्षत्र में भी होगा तो वो कैसा फल देगा। तो इसको कैसे समझें, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक कुंडली दिखाता हूँ। देखिए ये जो कुंडली है आपके सामने है, ये इसमें अगर आप राशि की तुलना में देखें तो सामने आपको एक कुंडली बनी हुई दिखाई दे रही है जो कि मीन लगन की कुंडली बनी हुई दिखाई दे रही है। अब इस मीन लगन की कुंडली में आप देखते हैं तो मीन लगन में शनि की स्थिति है, लगन राशि में शनि की स्थिति है। देखिए इस कुंडली के अंदर लगन कुंडली भी बनी हुई आपको दिखाई दे रही है। लगन कुंडली जो वृत्ताकार डिजाइन में बनी हुई है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर 12 पार्ट किए गए हैं, यानी 12 राशियां आपको दिखाई दे रही हैं और लगन में मीन राशि है, 12 नंबर राशि है। इस 12 नंबर राशि जो कि बृहस्पति ग्रह की राशि कहलाती है, मीन राशि, इसमें शनि ग्रह की स्थिति है, केतु भी साथ में है। तो शनि ग्रह की स्थिति मीन राशि में होने का मतलब क्या है? इसको हम ऐसे देखते हैं कि मीन राशि बृहस्पति ग्रह की राशि है और बृहस्पति ग्रह की राशि में शनि ग्रह कोई अच्छा या बुरा फल नहीं देते, क्योंकि शनि ग्रह की बृहस्पति के साथ ना तो शत्रुता है और ना मित्रता है। इसलिए शनि ग्रह इस मीन राशि में सम फल देने वाले होते हैं। अब यहीं आप देख लीजिए, ये यहाँ दूसरे बड़े चक्र में आप देखिए, बड़ा चक्र भी ऊपर हम राशियों को डिवाइड किए हुए बताया गया है, जिसमें कि मीन राशि में आपको शनि लिखे हुए मिलेंगे। शनि की स्थिति, लगन की स्थिति और केतु की स्थिति मीन राशि में मिलेगी आपको। लेकिन शनि एग्जैक्ट अगर आप देखते हैं तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का अपना नक्षत्र है। शनि अपने ही नक्षत्र में हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये सम राशि के बजाय अपने ही नक्षत्र
उत्तरा भाद्रपद में होने के कारण से फल आप स्वयं समझिए कि कैसा देंगे। यहाँ लगन कुंडली को देखने से पता चलता है कि ये बृहस्पति ग्रह की राशि में है, जो कि कुछ विशेष शुभ या अशुभ फल नहीं देंगे, लेकिन नक्षत्र के अनुसार शनि ग्रह जो कि अपने ही नक्षत्र में है उत्तरा भाद्रपद में, इसीलिए शनि ग्रह शुभ फल देंगे। ये एक एंगल है जिसमें आप राशि और नक्षत्र में भेद पाएंगे। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि शनि ग्रह अगर लगन कुंडली के अनुसार हम गणना करते हैं तो लगन कुंडली के अनुसार वो राशि की तुलना में नक्षत्र से ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। यहाँ हम एक और चर्चा करते हैं इस कुंडली मीन लगन वाली के लिए। देखिए, मीन लगन में क्या है कि शनि ग्रह 11वें और 12वें दो स्थानों के स्वामी बन जाते हैं। तो इस मीन लगन के लिए शनि ग्रह कोई शुभ फल देने वाले नहीं होंगे। शुभ फल देने वाले इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 11वां स्थान जो कि आय स्थान है, आय स्थान जो है त्रिषडाय में सबसे अंतिम आय स्थान माना गया है और इसको शुभ फल देने वाला स्थान नहीं माना गया, परंतु इनकम का स्थान तो है। अब इनकम कैसे अशुभ फल देने वाली हो सकती है? यानी वो जातक को इस स्थान का लॉर्ड ऐसी इनकम करवाएगा जो कि लिए उसके लिए सुखकारी नहीं होती। तो इसका प्रभाव सुखकारी इनकम ना होना, ऐसा कह सकते हैं। शनि ग्रह एक तो आय स्थान का स्वामी हुआ और दूसरा 12वें स्थान का स्वामी हुआ। तो आय जितनी होगी उतनी ही व्यय की सूचना शनि ग्रह यहाँ पर देंगे, परंतु शनि ग्रह की स्थिति है कहाँ? शनि ग्रह की स्थिति केतु के साथ लगन भाव में है। तो लगन भाव में मीन राशि में होने के कारण से ये सम फल देने वाले हुए, यानी यहाँ पर जितनी आए उतना ही व्यय हो गया, फिर इनकी बचत कुछ नहीं होगी। अगर इसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं लगन कुंडली को, तो लगन कुंडली स्पष्ट रूप से बता रही है जितना आए उतना व्यय, और व्यय होगा कहाँ? व्यय होगा लगन के लिए, यानी उस स्वयं व्यक्ति के लिए। वो स्वयं अपने ऊपर ज़्यादा मात्रा में खर्च करने वाला होगा। तो यहाँ से ये सूचना मिली। इसके बाद हम अगर नक्षत्र, ये जो बड़ा चक्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखते हैं तो शनि ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इस कुंडली वाले के लिए जिसका जन्म का नक्षत्र अश्लेषा है, यानी बुध का नक्षत्र है। एक तो इस अश्लेषा नक्षत्र होने के कारण से शनि ग्रह इसके लिए अति मित्र तारा में हैं, अति मित्र नक्षत्र में हैं। अति मित्र तारा के नक्षत्र में होने का मतलब ये है कि ये 18वें नक्षत्र में हैं, जन्म के नक्षत्र से, तो इसके कारण से भी शुभ फल देने वाले हुए। और फिर अपने ही नक्षत्र में होने के कारण से शनि ग्रह अवश्य शुभ फल देने की सूचना दे रहे हैं। तो जहाँ आपने लगन कुंडली से देखा कि कोई विशेष उनको प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि आय स्थान का और व्यय स्थान के स्वामी शनि इस कुंडली के हिसाब से अशुभ फल देंगे। बेनिफिट तो कम से कम नहीं देने वाले, जितना आय उतनी व्यय, और व्यय अपने शरीर पर, अपने रोगों के कारण भी हो सकती है या ऐशो आराम के कारण से भी हो सकती है, बचत कुछ नहीं। लेकिन यहाँ अगर नक्षत्र गणना से देखते हैं तो कुछ और परिणाम दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये कुंडली नक्षत्र को महत्वपूर्ण मानते हुए वास्तव में इसके लिए बेनिफिशियल शनि है। ये प्रैक्टिकली अगर हम सामने देखते हैं इस जातक को, तो उसको शनि ग्रह के समय में, जैसे कि इस कुंडली में आप देख लीजिए इस समय कैसा चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से शुक्र ग्रह की महादशा में शनि ग्रह की अंतरदशा का समय ही चल रहा है। शनि ग्रह 4 फरवरी 2024 से लेकर के 5 अप्रैल 2027 तक अपनी अंतरदशा में रहेंगे। शुक्र की महादशा और शनि की अंतरदशा इनके लिए ये फल, लगन वाले फल ना दे करके अधिकांश फल नक्षत्र से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए
मैं मानता हूं कि नक्षत्र कुंडली महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि नक्षत्र कुंडली और लगन कुंडली अलग अलग फल विपरीत बताती है, जैसा कि कुछ यहाँ आप समझ सकते हैं इस कुंडली के माध्यम से। तो यहाँ मेरा कहने का यही अर्थ है कि लगन कुंडली को देख करके ही केवल डिसाइड नहीं करना चाहिए, उसके बाद वो ग्रह किस नक्षत्र में है और किस तारा में है, यानी आपके जन्म के नक्षत्र से कितनी दूरी पर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर उस नक्षत्र में स्थित ग्रह को गोचर में स्थिति भी देखना जरूरी है। वर्तमान समय में इसका गोचर का क्या पोजीशन चल रही है। शनि ग्रह इस समय पर मीन राशि में ही चल रहे हैं। मार्च 2025 से ये शनि ग्रह मीन राशि में चल रहे हैं और शनि ग्रह इनके लिए मीन राशि में चलने के कारण अति मित्र तारा वाला प्रभाव अवश्य प्रकट कर रहे हैं, यानी इनके लिए बेनिफिशियल है ये शनि का समय। दो कारणों से, एक तो शनि ग्रह हैं ही अपने नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में, और दूसरा गोचर में भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और गोचर में भी ये शनि ग्रह वर्तमान समय में शनि ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही दूसरे पार्ट में चल रहे हैं, सेकंड पार्ट में चल रहे हैं इस समय पर शनि ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, और ये अपने ही नक्षत्र में होने के कारण से इस जातक के लिए बेनिफिशियल हैं। ये समय दशा के हिसाब से और गोचर के हिसाब से अलग अलग परिस्थितियां बताता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लगन कुंडली से अगर वो एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर के लगन में ही स्थित होकर के व्यय करवा रहे हैं और अपने ऊपर व्यय करवा रहे हैं, और यहाँ पर ये उतना ही उस व्यय को कम भी कर रहे हैं, बल्कि उसमें संचित भी हो रहा है उनका धन, और उनको कई लोगों से, अपनों से खुशियां भी प्राप्त हो रही हैं, मित्रता भी प्राप्त हो रही है, मित्रता प्रगाढ़ हो रही है, रिश्तेदारों से भी उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं। इस समय अपने जितने भी हैं मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, उनसे आर्थिक और मानसिक रूप से इनको संतुष्टि मिल रही है। तो इस प्रकार से निचोड़ ये निकलता है कि राशि की तुलना में नक्षत्र भी महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता कि केवल नक्षत्र ही महत्वपूर्ण है, राशि या कुंडली देखना बेकार है, ऐसा भी नहीं कहता। कुंडली का अपना महत्व है। कुंडली से, लगन कुंडली से या राशि कुंडली से आपको बेसिक आइडिया मिलता है, लेकिन उसकी सूक्ष्मता कहाँ से आप देखेंगे, वो आपको नक्षत्र ही बताएगा, किस नक्षत्र में किस पोजीशन में और कौन सा ग्रह उस नक्षत्र में उस ग्रह का वेद कर रहा है। अगर गोचर में वेद हो रहा है तो भी उसको बेनिफिट नहीं लेने देता वो प्लैनेट। तो वेद की चर्चा मैं फिर किसी वीडियो में करूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट्स में 2 शब्द ज़रूर लिख दीजिएगा, आपके विचार क्या हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं। नमस्कार।